अस्तित्व में है। कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं यह भी लगता है कि एक एएसआई से चूंकि सुनवाई वहां पर चल रही है, एएसआई से जांच, उसकी सुनवाई भी लगातार अंतिम चरण तक पहुंच गई है, तो क्या लगता है ये भी एक कारण था, कोर्ट ने सोचा होगा कि अभी जब एक जगह सुनवाई चल रही है एएसआई को लेकर के। देखिए, हर प्रोसीडिंग का अपना एक वैधानिक वजूद होता है, तो उसके तहत अब उच्च न्यायालय में क्या कार्रवाई चल रही है, तो उससे यहाँ की न्यायालय बाधित नहीं है। वो अलग प्रोसीडिंग है, ये अलग प्रोसीडिंग है, दोनों के इश्यूज भी अलग अलग हैं, तो उससे कोई इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनके पास जो पत्रावली में प्रपत्र उपलब्ध है उस पर विचार किया जाएगा। एक बात ये बताइए कि जैसे कि जो वादी है वो दो अलग अलग घड़े में बट गए हैं। पहला जो वादी था वो 4 महिलाओं के वादी, उन्होंने पहले कार्बन डेटिंग की मांग की, तो उसी हिंदू पक्ष का एक वादी कार्बन डेटिंग के विरोध में उतरा, कहा कि कार्बन डेटिंग होगी तो शिवलिंग खंडित होगा, नहीं होनी चाहिए। अब फिर बात आ रही है कि राकेश सिंह की तरफ से एक फ्रेश अपील दायर की जाएगी, तो उसके बाद फिर दूसरा जो 4 वादी है फिर उसको कंट्रोडिक्ट कर सकती है। क्या इससे भी केस में कोई फर्क पड़ता है? देखिए, सार्वजनिक हित के जब भी मुद्दे होते हैं, एक तरह से ये पब्लिक इंटरेस्ट टाइप का लिटिगेशन है, जनहित से जुड़ा मामला है, धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला है, तो अलग अलग पक्षकारों की अलग अलग अपनी किसी भी बिंदु पर दृष्टि हो सकती है, उनकी सोच हो सकती है, तो उनको रोका नहीं जा सकता है। लेकिन यह तय न्यायालय को करना है, न्यायालय के पटल पर मामला है, न्यायालय को क्या औचित्यपूर्ण लगता है, क्या विधि सम्मत लगता है, वह न्यायालय तय करेगी। किसी की असहमति और सहमति से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो साक्ष्य है, जो साक्ष्य की मीमांसा पर जो दृष्टि आएगी न्यायालय की, उस पर निर्णय आएगा। तो एक तरीके से कानूनी रूप से अगर देखे तो अगला रास्ता क्या होगा? अब अगला रास्ता पक्षकारों को तय करना है। जो पक्षकार प्रार्थना पत्र दिया कार्बन डेटिंग के लिए और उनकी बात को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने कर दिया, तो अब उनके पास विकल्प खुले हुए हैं, उन विकल्पों पर वो विचार करें, उस पर कार्य करें। तो आपने सुना कि किस तरीके से वरिष्ठ अधिवक्ता ने हमें बताया कि सब कुछ क्लियर किया कि आगे किस तरीके से हो सकता है और कैसे जो फ्रेश अपील है वो दायर हो सकती है। बिल्कुल सुशांत, अब देखना होगा कि बाकी जो वादी हैं हिंदू पक्ष के, उनका क्या इस पर स्टे होता है, क्या फैसला होता है, ये कितना अहम होने वाला है, जिस बात को लेकर आप भी अभी वकील से बात कर रहे थे। क्योंकि अब तक जो मतभेद था, क्या वो मतभेद अब खत्म हो जाएगा अगर नई याचिका दायर की जाती है? मतभेद के फ्रेश अपील राकेश सिंह की तरफ से क्या दायर होती है और उसके बाद दूसरा जो वादी संख्या जो 2 है वो क्या करता है, ये सारी चीजें अभी भविष्य के गर्भ में है। अभी चूंकि राकेश सिंह की तरफ से स्टैंड क्लियर हो गया है, अब जब बाकी वादियां बाहर निकलेंगी और जो अभी सुनवाई चल रही है 110 को लेकर के, तो उसके बाद और भी बहुत सारी चीज क्लियर होंगी। पर इतना जरूर है कि रास्ता एक ही बचता है कि फिर से एक बार कोशिश जरूर करेगा हिंदू पक्ष की साइंटिफिक जांच जो है वो कराई जाए। तो फिलहाल अभी की अगर बात की जाए तो अभी यही चीजें हमें दिखाई दे रही हैं कि अभी फिलहाल फ्रेश अपील का ही एक रास्ता बचता है, क्योंकि ये एप्लीकेशन तो अब खारिज हो चुका है। लेकिन क्या जो सेशन कोर्ट है सुशांत, वो बाउंडेड होगा तब भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यथास्थिति बरकरार रखने को कहा गया था और कोर्ट का जो हमने आदेश पढ़ा उसमें लिखा है कि शिवलिंग को सुरक्षित रखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि यथास्थिति को बरकरार रखा जाए, शिवलिंग सुरक्षित रखा जाए। अभी आप जब हिंदू पक्ष के वकील की तरफ उनसे बात कर रहे थे तो उनकी तरफ से बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर दिया गया था उसका हवाला दिया जा रहा था। वो कह रहे थे कि फैसला अगर नहीं हो सकता है लेकिन सुनवाई तो हो सकती है, तो इसको भी जरा एक बार समझाइए आप थोड़ा। देखिए, फैसला जब भी आता है, कोई ऑर्डर जब भी आता है, तो उस पर सब कुछ कोर्ट को देखना होता है। जो सुनवाई होती है, जो बहस होता है, जो जिरा होती है, उसकी एक फाइल बनती है, वो सारी चीजें कोर्ट देखती है और उसके बाद फैसला देती है, आदेश देती है। पर उससे पहले सुनवाई जरूर हो सकती है, कोर्ट सुनती है, दोनों पक्षों की बातों को कोर्ट सुनती है। हमारे साथ एक वकील साहिबान है, उनसे बात करते हैं। पंकज जी, ये बताइए कि सुनवाई हो सकती है, आदेश नहीं आ सकता। मतलब आपका क्वेश्चन? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हमारी बाकी वकीलों से ही बात हो रही है, उन्होंने कहा कि सुनवाई तो हो सकती है पर आदेश देने के पहले कोर्ट बहुत सारी चीजों को देखता है। नहीं, अभी जो इन्होंने दिया है कार्बन डेटिंग के लिए जो दिया है, इसमें सिर्फ कार्बन डेटिंग के जो मांग थी कि कार्बन डेटिंग किया जाए या कार्बन डेटिंग न किया जाए, उस अपील का इन्होंने निस्तारण किया है। सुनवाई हो न हो ये सब चीजें अलग है। और रह गई बात कि आप जब जिला जज साहब का ऑर्डर जब आप विस्तृत पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें उन्होंने स्पष्ट क्लियर किया होगा। तो जब तक ऑर्डर नहीं निकल जाता है उसके विषय में बहुत ज्यादा कुछ कहना, चूंकि हम लोग विधि से संबंधित लोग हैं,
और तो यहाँ पर हम लोगों को कानून की भी भावनाओं को पालन, एक तरफा ऐसा कुछ बात नहीं करनी है जिससे किसी की भावनाएं आहत हो, जो कोर्ट के हम लोग जो कोर्ट के मंशाओं को भी चलते हैं। तो कोई ऐसा एक पार्टी ऑर्डर नहीं होना चाहिए। जो इन्होंने किया है कार्बन डेटिंग का कि कार्बन डेटिंग हो या न हो, तो इस पे इन्होंने स्पष्ट किया है कि कार्बन डेटिंग नहीं होगी। उसके जैसा कि आप लोगों ने ही बताया है कि इसमें कई लोग थे कि इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म आहत होगा, कार्बन डेटिंग से हमारे मूर्ति का जो है विखंडन होगा, जो कि हमारे माइथोलॉजी में, हमारा हिंदू धर्म में जो है ये मूर्ति विखंडित नहीं किया जा सकता, हमारी आस्था का प्रश्न है। इसको भी देखे होंगे, तमाम तरह के दलीलें दिए गए, दोनों तरफ से दलीलें दी गई है। तो जिला जज साहब यहाँ के सबसे बड़े जज हैं, उन्होंने एक निर्णय दिया है और उसका जब तक पूरा विस्तृत रिपोर्ट नहीं आ जाता, विस्तृत ठीक है सुशांत, आपके पास वापस लौटेंगे हम। मानवेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ कनेक्ट हो गए। मानवेंद्र, एक अहम फैसला है, बड़ा फैसला है, याचिका खारिज हो गई है, आपके पास वहां से क्या जानकारी? ये बात ठीक है, हम तो इसका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं कि उन्होंने ये बात जो कही है या फैसले उनका उसको नहीं माना है, जो हिंदुओं का डिमांड थी कि इसका डेटिंग कराई जाए और साइंटिफिक तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए। तो जांच की क्या जरूरत है? अव्वल तो ये है कि जहां तक ज्ञानवापी मस्जिद या कोई भी मस्जिद हो, उसके अंदर कोई हिंदू धर्म की कोई चीज होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। ये धार्मिक मामला है, मजहबी मामला है। इस्लाम में सिर्फ अल्लाह की पूजा की जाती है और किसी चीज की, न किसी पत्थर की, न किसी चीज की, सूरज की, किसी चीज की पूजा नहीं होती। तो इस्लाम तो इन चीजों की इजाजत नहीं देता है। तो अपने यहाँ वो ये जो एक कह रहे हैं कि साहब ये वो था, क्या नाम है इसका, लिंग, वो शिवलिंग का कोई सवाल पैदा नहीं। तो क्यों रखेंगे अपना ऐसी काबिल एतराज चीज या जिससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है, जिसको वो मना करते हैं, तो उसके हौज के अंदर ये कोई शिवलिंग का रखने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। ये चूंकि इस वक्त जो बीजेपी गवर्नमेंट है, ये इस वक्त हमलावर है मस्जिदों पर, यहाँ की बदायूं की मस्जिद और कितनी मस्जिदों पर। और ये इस पर उन्होंने मोहन भागवत जी ने कहा था भाई हर मस्जिद को मैं शिवलिंग मत निकालो। तो इसका मतलब ये है कि प्लानिंग के साथ में ये काम किया जा रहा है और इस आड़ से, इस बहाने से कोई ना कोई बहाना तलाश करना चाहिए उन्हें कि वो मस्जिद पर यानी मस्जिद के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें या अपने मूवमेंट चला सकें। लेकिन ये मुनासिब नहीं है, देश के हित में भी नहीं है, न किसी के हित में नहीं है, न आम जनता के हित में है, न किसी मजहब के हित में है ये, और न देश के हित में है। ये इस किस्म की कार्रवाइयां जो हैं ये बीजेपी गवर्नमेंट को खतरा बन रही है और आप देखेंगे सन 24 में जाकर ये इसका खुमियाजा उन्हें भुगतना होगा। और देश, उसकी जो उम्र है, उसकी जो संरचना है और उसकी जो उम्र लंबाई है, उसका पता लगाने के लिए इसकी जो जांच है, वैज्ञानिक जांच, वो जो है कराई जाए, ये उन्होंने हिंदू पक्ष ने मांग की थी। लेकिन तो आज कोर्ट ने अपना फैसला दिया और उस मांग को जो खारिज कर दिया। क्या मानते हैं इसको लेकर? तो हम तो मानते हैं कि बात सही की है उन्होंने, इसका हम वेलकम करते हैं कि उन्होंने हक बात की, उन्होंने इसको मना कर दिया। और दूसरे हमें तो ये भी यकीन नहीं है कि जहाँ तक शिवलिंग का ताल्लुक है उसमें पाए जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। ये सब बनावटी चीजें हैं, सब इस केस को बनाने के लिए कि साहब इसमें शिवलिंग था, इन्होंने ये इसमें कार्रवाई की है इस टाइप की। मुसलमानों की तरफ से शिवलिंग का कोई नो क्वेश्चन अराइजेस, इसलिए नहीं है कि जब मुसलमान इन चीजों को मानता नहीं तो अपने मजहब के खिलाफ अपनी इबादत गाह में, अपनी मस्जिद में वो इस तरह की चीज क्यों रखेगा? कल को किसी दूसरे मजहब वाले को इतराज पैदा हो।
तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शफीकुर रहमान को अभी आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साइंटिफिक सर्वे की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सुशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। सुशांत, साइंटिफिक सर्वे की वजह से, चलिए अपडेट बताइए, आपके पास अपडेट क्या है पहले? देखिए, अपडेट तो ये है कि 110 के लिए सुनवाई चल रही है। हमारे साथ रामप्रसाद जी हैं। ये पहले शख्स हैं जो आज से लगभग 25 साल पहले भी उस पूरे इलाके की तस्वीर ले चुके हैं, वहां पर जा चुके हैं। ये बताइए, आज जो कोर्ट में हुआ, क्योंकि आप शुरू से अंत तक पूरे मामले को जानते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए, न्यायालय का जो फैसला आया है हम उसका स्वागत करते हैं। न्यायालय का फैसला मान्य है। हम लोग अभी न्यायालय से जिस आधार पर उन्होंने फैसला दिया है उसकी जरा सा अध्ययन किया जाए वो क्या है, किस तरह का है, हम लोग उसको आगे देखेंगे। जहां तक कार्बन डेटिंग का है, मुद्दा केवल कार्बन डेटिंग का ही नहीं है, हमें और भी चीजें पता करनी है। दूसरे भी तरीके से रेडियो मैपिंग का है, ट्रैकिंग का है, जो भी और एएसआई टीम जांच करेगी। अब कितना खारिज किया है, क्या किस आधार पर, ये तो अगर नहीं होगा तो हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। तो आप लोगों ने ये तय कर लिया है कि आप लोग अब हाई कोर्ट जाकर रुख करेंगे? बिल्कुल, हाई कोर्ट का रुख ऐसा छोड़ तो नहीं देंगे हम लोग ना, इस मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे। हाई कोर्ट जाएंगे, कार्बन डेटिंग नहीं होगा, कोई और भी जांच हम कराएंगे, लेकिन हम जांच कराएंगे। वादी संख्या 1 के वकील कहते हैं कि हम नई फाइल करेंगे यहीं पर एप्लीकेशन, तो नई फाइल कर दे। वो वादी संख्या 1 क्या करते हैं ये उनका अपना विषय है, हम लोगों का कोई विषय नहीं है। हम लोगों की लड़ाई अपने तरीके से है और हम लोग अंत तक सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से आप खारिज हुआ तो अब हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक आप जाएंगे? बिल्कुल, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे हम लोग इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे, भोलेनाथ को नहीं छोड़ेंगे, जो मिले हैं उनको नहीं छोड़ेंगे, पूरे परिसर को नहीं छोड़ेंगे। हमारी लड़ाई तो अब शुरू हुई है। ये फैसला कोई बहुत बड़ा हमारे लिए मायने नहीं रखता है, यह तो एक छोटा सा फैसला है, समझ रहे ना। इसलिए हम लोग इसको करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, चलेंगे जहाँ तक इसको पूरा लेंगे इसको। और ये मान के चलिए सत्य की ही जीत होगी। आज न्यायालय ने जो फैसला ये इसका हम लोग मान्य करते हैं, तो हम लोग जाएंगे हाई कोर्ट तक जाएंगे। और कभी भी कार्बन डेटिंग मांगने की किसी नहीं, हम लोगों ने मांगा था साइंटिफिक जांच की मांगा था। कार्बन डेटिंग हमारी इसकी नहीं होती, कार्बन डेटिंग हमारे शरीर की होती है, पेड़ों की